खास करके मैं नाम लेके कहूँगा, कांग्रेस के लोगों ने बोगस वोटिंग भी कराई है और उस बोगस वोटिंग को हमने सख्ती से रोकने की कोशिश की है। फिर भी क्योंकि हर बूथ पर पर्याप्त पुलिस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको मौका मिलता है, तो हमें कुछ बोगस वोटिंग करने का जो समाचार मिले। अभी लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनकी? मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए? अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे होंगे ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन को MT न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाजरीन कराम, मुल्क भर में लोकसभा चुनाव के 6 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। एक मरहला सिर्फ बाकी है जो कल आइंदा पूरा हो जाएगा। हरियाणा में भी गुज़िश्ता 25 मई को ही वोटिंग हुई थी। आने वाली 4 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव सन 24 का रिजल्ट भी आपके सामने होगा। लेकिन हरियाणा लोकसभा चुनाव की चर्चा अभी भी ख़त्म नहीं हो रही और इस चर्चा का कारण है हरियाणा के साबिक चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने कुछ विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटिंग को लेकर एक बयान दिया था और उसमें 4 जून के बाद कुछ अफसरों पर कार्रवाई करने की बात भी कही थी। जो बात मुझे बतानी है वो ये, चुनाव सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ करके। लेकिन कुछ स्थानों पर, खास करके मैं नाम लेके कहूँगा, कांग्रेस के लोगों ने बोगस वोटिंग भी कराई है और उस बोगस वोटिंग को हमने सख्ती से रोकने की कोशिश की है। फिर भी क्योंकि हर बूथ पर पर्याप्त पुलिस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको मौका मिलता है, तो हमें कुछ बोगस वोटिंग करने का जो समाचार मिले हैं। अभी ठीक है कि उसको आज चैलेंज करने का समय भी निकल गया, चैलेंज करते भी नहीं है, लेकिन पहले जितनी होती थी उससे कम हुई है, फिर भी हुई है। इसका भी एक संज्ञान हम आगे भी लेंगे, इस प्रकार से ना हो। खट्टर के इस बयान पर सरकारी अफसरान ने भी पलटवार किया था, लेकिन इस पूरे मामले में उस वक्त बवाल मच गया जब कांग्रेस पार्टी के साबिक चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न महज खट्टर के बयान को सिरे से नकारा, बल्कि उन्होंने खट्टर और भाजपा पर कई सवाल भी खड़े किए। आज की इस वीडियो में इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल MT न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। नाज़रीन कराम, हरियाणा के साबिक वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के सिरसा और रोहतक में फर्जी वोटिंग वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि फर्जी वोटिंग पर कार्रवाई करने के लिए ताकत होनी चाहिए, फिर किस अधिकार से कार्रवाई करने की बात की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब मरकज और रियासत दोनों में हुकूमत उनकी है, पोलिंग एजेंट्स भी उनके, तो फिर आखिर ये फर्जी वोटिंग हुई कैसे? कांग्रेस के CLP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साबिक वजीर आला मनोहर लाल खट्टर के अफसरान और मुलाजिमीन को धमकी देने पर भी सवाल उठाए हैं और पूछा है कि वो किस हैसियत से अफसरान और मुलाजिमीन को धमकियां दे रहे हैं। वोटिंग को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में कहीं भी फर्जी वोटिंग नहीं हुई है, पूरी रियासत में पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई। इसके लिए मैं पूरे हरियाणा के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनकी? मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए? अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे होंगे ना। तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें? उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं और मैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हुड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा में क्लीन स्वीप करने जा रही है। इस बार हरियाणा में पहले से ही कांग्रेस के हक में लहर थी। इसकी वजह यह थी कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इसके अलावा अग्निवीर स्कीम को लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा था। आपको बता दें कि हरियाणा के साबिक वजीर आला और करनाल के लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर पहले ही कांग्रेस पर जाली वोटिंग का इल्जाम लगा चुके हैं, लेकिन अब उसने बाज अफसरान को काली भेड़े तक भी कह दिया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया में कुछ काली भेड़े हैं जो मौके पर नहीं पकड़ी जाती, लेकिन बाद में पता चलता है। उनकी रिपोर्ट्स भी बाद में आती है। ताहम 6 जून के बाद उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए कई जगहों से फर्जी वोटिंग की शिकायत मौसूल हुई है और अगर उन जगहों पर फर्जी वोटिंग हुई है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान है साबिक चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का, जो उन्होंने अपने दौरा करनाल के दौरान दिया था। खैर नाज़रीन इकराम, मनोहर लाल खट्टर के दावे में कितनी जान है, बगैर सबूत के कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आने वाली 4 जून को चुनावी नताइज आएंगे, किसकी सरकार चुनी जा रही है, कौन फातेह बनेगा और कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, ये 4 जून को ही मालूम होगा। तब तक आप इंतजार करें और खुश रहें। अभी इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।